ब्रेकिंग न्यूज है रूस यूक्रेन युद्ध पर। खबर है कि रूस ने यूक्रेन पर अपनी बेहद ताकतवर मिसाइल किंजल दाग दी, वो भी यूक्रेन की राजधानी कीव पर। मतलब यूक्रेन की राजधानी को तबाह करने के लिए रूस ने बेहद ताकतवर मिसाइल दाग दी। हालांकि यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस की तरफ से दागी गई किंजल मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया, लेकिन रूस की तरफ से किंजल मिसाइल का दागा जाना ही बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि कीव पर हमलों का यह नया दौर उस दिन शुरू हुआ जब मॉस्को में ड्रोन से हुए हमले को नाकाम किया गया। कीव पर उसके बाद से ही लगातार सायरन बज रहे हैं। कीव की सुरक्षा में तैनात यूक्रेन की फौज के अधिकारी अब तक दर्जनों हमलों को नाकाम करने का दावा कर चुके हैं, जिनमें उसके लिए सबसे बड़ी कामयाबी रूस की किंजल मिसाइल को नष्ट करना माना जा रहा है। किंजल मिसाइल रूस के अचूक हथियारों में एक गिनी जाती है। इससे पहले भी यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा चुका है कि उसने रूस की किंजल मिसाइल को नाकाम कर दिया, लेकिन अब तक उसने ऐसे किसी दावे से जुड़ा कोई सबूत नहीं दिया था। मगर इस बार तो कुछ तस्वीरें भी सामने आई। ये तस्वीरें नष्ट की जा चुकी रूस की किंजल मिसाइल की हैं। किंजल एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो हवा से दागी जाती है, मतलब हवा में उड़ रहे किसी एयरक्राफ्ट पर तैनात कर इसे दागा जाता है। लेकिन ये मिसाइल इतनी खतरनाक है कि अगर कीव पर यह मिसाइल गिर गई होती तो वहां लाशों का ढेर लग जाता। हालांकि यूक्रेन ने दावा कर दिया कि उसने इस मिसाइल के हमले को नाकाम कर दिया, लेकिन हर बार वो रूस के इस तरह के हमलों से निपट पाएगा इसका भरोसा तो खुद यूक्रेन को भी नहीं है, क्योंकि पिछले 3 दिनों में यूक्रेन के आसमान से पुतिन मौत बरसा रहे हैं। यूक्रेन के तकरीबन हर शहर में ड्रोन और मिसाइलें बरस रही हैं। लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन यूक्रेन के लिए कीव है, क्योंकि पुतिन की किंजल मिसाइल के हमले ने यह तो साफ कर दिया है कि उनका अगला टारगेट अब कीव है। ऊपर से किंजल मिसाइलों के ताबड़तोड़ हमले शुरू हो गए तो कीव पर लगे एयर डिफेंस सिस्टम तबाह होने में देर नहीं लगेगी। किंजल एक ऐसी मिसाइल है जो रूस की सेना का गुरूर है। इसकी रेंज है 3000 किलोमीटर और रफ्तार है 12 मैक, यानी आवाज की गति से 12 गुना तेज। इसे दागने के लिए रूस की फौज Tu-22 बॉम्बर या फिर MiG-31 का इस्तेमाल करती है। एक दिन पहले ही यह खबर आई थी कि पुतिन ने यूक्रेन में अपने सबसे खतरनाक बॉम्बर Tu-22 भेजे हैं ताकि वो यूक्रेन के शहरों पर ताबड़तोड़ बम बरसा सकें। लेकिन इस बात की खबर अब सामने आई है कि रूस ने यह बॉम्बर किंजल मिसाइल गिराने के लिए यूक्रेन के आसमान में भेजे थे। मतलब साफ है कि मॉस्को में हुए ड्रोन अटैक के बाद रूस के तेवर बदल चुके हैं और अब वो अपने सबसे खतरनाक हथियारों को भी युद्ध में इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगा। मतलब ये कि भले ही वो परमाणु बम का इस्तेमाल न करे, लेकिन वैसी ही तबाही मचाने के लिए उसके पास दूसरे हथियार भी मौजूद हैं, जिससे वो यूक्रेन के शहरों को तबाह करने के लिए कभी भी बमों की बारिश कर देंगे। यही बात खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी समझ रहे हैं और शायद इसीलिए वो कीव लौटने का फैसला नहीं कर पा रहे। मॉस्को पर हमले के वक्त वो फिनलैंड में थे, उसके बाद से ही वो अलग अलग देशों में जा रहे हैं, लेकिन कीव नहीं लौटे। माना जा रहा है कि जेलेंस्की को भी जान का खतरा सता रहा है और इसीलिए वो अभी कीव लौटने का जोखिम नहीं उठाना चाहते, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि पुतिन मॉस्को में हुए ड्रोन अटैक का बदला लेने के लिए कोई भी खतरनाक कदम उठा सकते हैं और इसी से बचने के लिए कीव में भी तैयारियां शुरू हो गई। वहां इजराइल से मिले एयर डिफेंस सिस्टम का ट्रायल शुरू कर दिया गया, जिससे वक्त रहते उसे रूस के हमलों का पता चल जाए और वो उनसे बच सके, ताकि जंग में उसका ज्यादा नुकसान ना हो। और इसमें उसकी मदद इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम करेगा। यही वजह है कि इजराइल से मिले इसी एयर डिफेंस सिस्टम का यूक्रेन ने ट्रायल भी शुरू कर दिया, जो यूक्रेन को मिसाइल अटैक होने पर फौरन अलर्ट कर देगा। यूक्रेन की वायुसेना का दावा है कि रूस ने एक रात पहले 24 बार ड्रोन से यूक्रेन पर हमला किया। ऐसे में यूक्रेन का मानना है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम उसे रूस के हमलों से बचने और उन्हें नाकाम करने में मददगार साबित होगा। यूक्रेन ने इजराइल से मिसाइल अटैक रोकने वाले एयर डिफेंस सिस्टम की मांग भी की थी, लेकिन उसने जेलेंस्की की इस मांग को नामंजूर कर दिया।